अभी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया गया वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल दिया गया आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आप लोगों से सवाल ये है कि क्या आप मुझे एक्सेलरेशन का डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं अभी? कोई भी बच्चा एक्सेलरेशन का डेमोस्ट्रेशन, यस, कोई भी बच्चा अपनी सीट से खड़ा होगा और फिर एक्सेलरेशन का डेमोस्ट्रेशन दिखाएगा, यस। सोचिए, एक्सेलरेशन का मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन का डेमोस्ट्रेशन, ऐसा क्या डेमोस्ट्रेशन आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो आप यहाँ पर कि जिससे आप ये प्रूव कर सके कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे वो ड्राइंग बॉक्स लें कोई भी बच्चा हाथ में और इसे हाथ में लेकर खड़े हो जाए, ठीक है, ऊपर उठाएं इसे इस तरीके से और थोड़ा सा ऊपर उठाएं और इसे ड्रॉप कर दीजिए। तो ये क्या था? एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि जब आपने इसे ड्रॉप किया तब उस टाइम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही आपने इसे ड्रॉप किया तो इसकी जो वेलोसिटी थी जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई, जिस वजह से इसमें इस ड्राइंग बॉक्स के गिरने पर इसमें क्या चीज़ डेवलप हो गई? एक्सेलरेशन, क्योंकि वहाँ पर शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब आपने इसे ड्रॉप किया है नीचे, इसकी लगातार जो स्पीड थी वो बढ़ती गई, डायरेक्शन तो थी इसमें और वो स्पीड भी बढ़ी, तो स्पीड विद डायरेक्शन जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो ये एग्जाम्पल था हमारा एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर हम इसे बहुत ज़्यादा डीपली जाएं तो ये जो एक्सेलरेशन था, जिस एक्सेलरेशन की वजह से ये ड्राइंग बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ गिरा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, क्योंकि इसे कौन सी चीज़ नीचे की तरफ खींच रही थी, कौन सा ऑब्जेक्ट इसे नीचे खींच रहा था? तो वो ऑब्जेक्ट है हमारी अर्थ। और अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, किससे? एक फोर्स से जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इस टाइम जो इसमें एक्सेलरेशन आया ड्राइंग बॉक्स के गिरने पर, तो वो क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि एक एवरेज वैल्यू मानी जाती है। ये जो स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, हर जगह पर एक जैसी नहीं होती, किसी जगह पर कुछ और है और किसी जगह पर कुछ और होगी। तो आप इस बात को समझे अच्छे से? थैंक यू, सिट डाउन।